बॉर्डर पर तनाव है। देश सैनिकों के लिए इंसाफ मांग रहा है। पाकिस्तान अपने झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वो भूल गया है कारगिल युद्ध की हार। सैनिक आज जम्मू कश्मीर से लेकर बॉर्डर तक पर देश के अंदर और बाहरी ताकत से जंग लड़ रहा है। पड़ोसी देश बुरी ताकतों को हावी कर रहे हैं देश की शांति भंग करने में, लेकिन कुछ परमवीर सैनिक आज भी दुश्मनों को वो दिन याद करवा रहे हैं जब उन्होंने दुश्मनों को धूल चटा दी थी। आज से 17 साल पहले भी हिंदुस्तान की सेना ने, जैसा कि आज सेना हमारी लड़ रही है कश्मीर वैली के अंदर, हर जगह हर सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए अपने लहू का आखिरी कतरा भी अपनी मिट्टी को समर्पित कर रहा है। ऐसे ही हिंदुस्तान की सेना ने पहले भी 17 साल पहले भी किया था। मुझे आज भी याद है कि जो उस समय मेरी मात्र 2.5 साल की सर्विस और 19 साल की उम्र थी। सिर्फ किताबों में पढ़ करके गया था। परिवार का संस्कार था, क्योंकि पिता भी एक फौजी थे, उन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने भी एक जो अनुभव मुझे दिया वो अनुभव भी था, लेकिन इतनी जिंदगी का अनुभव नहीं था, सर्विस का अनुभव नहीं था, लेकिन एक जुनून था अपने देश के प्रति। और उस जुनून में टाइगर हिल, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट, उसको 18 ग्रेनेडियर्स ने, घातक प्लेटून्स की टुकड़ी ने 2 दिन और 3 रात बर्फीले तूफान, पाकिस्तान की भारी गोलाबारी, उन सब की परवाह न करते हुए कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। मुझे वो क्षण आज भी याद है कि हम 7 जवान पाकिस्तान की सेना के सैनिकों के साथ गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ रहे थे, और उस भीषण युद्ध के दौरान मेरे 6 साथी शहीद हो गए थे। मुझे भी बहुत सारी गोलियां लगी, बेहोशी अवस्था में था। जो अमानवीय जो कार्रवाइयां पाकिस्तान के सैनिक करते हैं वो भी उन्होंने घूंसे, लात, जो भी मारना था मारा भी था। लेकिन उसके बावजूद भी एक अगर हिंदुस्तान का एक नागरिक, हिंदुस्तान का एक सैनिक अगर मन के अंदर एक विश्वास पैदा कर लेता है कि उसको कोई मारेगा नहीं या वो मर नहीं सकता है, तो वो कभी मर भी नहीं सकता है। उस विश्वास के दौरान उन पाकिस्तानियों सैनिकों के बीच में मैं पड़ा रहा, उनकी गोलियों को सहता रहा, और आखिरकार लास्ट में जब उसने सीने पे भी गोली चला दी तो, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। यहां पर भी पर्स रखा था, उसमें भी कुछ बचाने वाला ईश्वर होता है। कहते हैं कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर शक्ति भी साथ देती है। और हमारी भारतीय सेना हमेशा सच्ची है और हमेशा कर्तव्यनिष्ठ है, इसलिए ईश्वर भी हमारी भारतीय सेना के साथ साथ है। वो गोली रिकोचिट हुई, उसके बाद ग्रेनेड से हमला किया। जो पाकिस्तान का सैनिक हमारे वेपन उठाने की कोशिश कर रहा था उसको मारा, उसकी राइफल को लेकर के, और 4 सैनिकों को मौत के घाट उतारा और वहां से उनको वहां से खदेड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर उसी की इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर मेरी जो 18 ग्रेनेडियर्स की दूसरी टुकड़ी ने आकर के हमला किया और बिना कुछ कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया, जो कि कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था। ये एक छोटा सा अनुभव था मेरी जिंदगी का। मैं अपने इन साथियों के साथ, जो हमारे जो विद्यार्थीगण हैं, उनको यही कहना चाहूंगा कि हर एक इंसान को, सबसे पहले हर एक भारतीय को एक अच्छा भारतीय बनना चाहिए। एक अच्छा भारतीय बन गया तो शायद एक अच्छा हिंदुस्तान का निर्माण हो जाएगा। और हम सब चाहते हैं कि हर एक नागरिक एक अपनी कर्तव्य के साथ, अपनी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपने जिस भी क्षेत्र के अंदर वो सेवारत कार्यरत रहे, उसके अंदर वो एक ये भावना दिखाए ताकि हमारा देश एक मजबूत सशक्त देश बन सके। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आखिर में यही कहूंगा कि कर्मवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी न डरता हो मरने से। जय हिंद, जय भारत।
ये परमवीर सैनिक आपको कारगिल युद्ध की वो कहानी सुना रहे थे जो इनके साथ बीती थी। ऐसे ही एक दूसरे सैनिक ने भी अपनी आप बीती बताई। तो लड़ाई जब खत्म हो गई तो डेड बॉडीज वहीं पड़ी रही। पाकिस्तान आर्मी ने उनको वापस लेने से मना कर दिया। तो मेरे जो सीईओ थे, जो टॉयसी और सीईओ की कमांड कर रहे थे, लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी, नाउ अभी मेजर जनरल वाई के जोशी, तो उनका कहना था कि सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है। अभी मरने के बाद इसके साथ कौन सी दुश्मनी? यानी एक सोच, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सोच का जो अंतर है, उन्होंने कहा कि जो इनकी डेड बॉडीज है, इनके गवर्नमेंट लेने से, इनकी आर्मी लेने से मना कर देती है, तो इनकी डेड बॉडीज जो है, इनको हम उनके सैनिक सम्मान के साथ वहां पे दफनाया। उनके देश का झंडा मंगवा के वहां पे पूरा खड्डा करके, मौलवी को बुला के, पूरा जो एक रीति रिवाज होता है, उसी रीति रिवाज के साथ उनकी डेड बॉडीज को हमने वहां पे दफनाया 4875 के ऊपर। आज भी वहां पे उनका कब्रिस्तान है। सीओ साहब का सोच सिर्फ इतनी थी कि कम से कम इनकी आर्मी या इनका जो पॉलिटिक्स है, इनको अगर इनकी जरूरत नहीं है तो कम से कम इनके घर वालों को तो दिल में शांति होगी कि मेरा जो बेटा इन फौज में लड़ रहा था उसको जमीन नसीब हुई। अगर हम भी करना चाहते तो कर सकते थे, जैसे इन्होंने किया, लेकिन हमारे इंडियन आर्मी में ये नहीं है। ठीक है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो ये हरकत जो करते हैं वो कायरता की निशानी है। क्योंकि लड़ाई हमने देखी है, वहां पे डेड बॉडी हमारी भी हैं और डेड बॉडी उनकी भी होती है, और उस टाइम भी उन्होंने हमारे सैनिकों के साथ इसी तरीके का व्यवहार किया था। ये सिर्फ सोच का फर्क है, बाकी कुछ नहीं।